हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। और आफ्टर यूएफसी 317 इलिया के लिए क्या नेक्स्ट हैं, यूएफसी की कुछ न्यूज़ हैं उनके बारे में कवर करेंगे। तो सबसे पहले कॉनर मैग्रेगर ने किस तरीके से रिएक्ट किया है ऑब्वियसली इलिया की विन पे। तो उन्होंने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग माय ओल्ड बैट्स। बेसिकली लाइट वेट और फेदर वेट दोनों में कॉनर जीते थे, तो इट्स काइंड ऑफ अ जैब ये कहना कि पुरानी बेल्ट को तुमने जीता है। बट उन्होंने अप्रिशिएट भी किया इलिया को। देन उन्होंने कॉन्ग्रेट्स किया एंड चार्ल्स के लिए उन्होंने कहा कि यू आर अ लेजेंड एंड कीप योर हेड अप। सो दैट इज़ समथिंग गुड जो मुझे लाइक अच्छा लगा कि कॉनर मैग्रेगर चार्ल्स ओलिवेरा को वो रेस्पेक्ट दे रहे हैं और उन्हें एक लाइक लेजेंड कहा उन्हें। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। नेक्स्ट बात करते हैं मागोमेद एंकलाएव और एलेक्स पेरेरा की फ़ाइट के बारे में। तो मागोमेद एंकलाएव ने ट्वीट किया और ट्वीट के ज़रिए उन्होंने बताया कि एलेक्स पेरेरा नेक्स्ट ईयर रमज़ान में अगेन उनसे रीमैच के लिए रेडी हैं। तो काफ़ी टाइम यहाँ पे लग रहा है और रमज़ान में ही वो फाइट चाहते हैं, ऐसा ट्वीट किया है यहाँ पे मागोमेद एंकलाएव ने, यानी उनके मैनेजर ने, अली अब्दुल अजीज़ ने। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या एलेक्स पेरेरा उस टाइम तक ही रीमैच चाहते हैं, ये तो देखना होगा। बट द थिंग इज़ कि मागोमेद एंकलाएव ने और क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि इयरी प्रेस का भी रेडी नहीं है और तो वो किसी दूसरे फाइटर से फाइट करने के लिए में भी रेडी हैं। तो यान ब्लाविच को हराया था कार्लोस ने एंड मागोमेद कह रहे हैं, मागोमेद ने कहा कि कार्लोस इन दोनों से ज़्यादा डेंजरस फाइटर है, तो आई एम विलिंग टू फाइट हिम इंस्टेड ऑफ बोथ दीज फाइटर्स। तो ये देखिए, ईयरी एग्ज़ाम दे रहे हैं टू बी ऑनेस्ट, और एलेक्स पेरेरा रेडी नहीं है। रियल रीज़न किसी को नहीं पता होता है, बट द थिंग इज़ जो भी अवेलेबल होगा मागोमेद एंकलाएव, जो इनकी पास्ट हिस्ट्री रही है, ही इज़ विलिंग टू फाइट एवरीबॉडी, वो मैंने देखा है। एंड जब तक इन्हें टाइटल शॉट नहीं मिला था, लाइक ही वाज विलिंग टू फाइट एवरी सिंगल फाइटर। तो आपके क्या थॉट्स हैं, आप इस पे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जस्टिन गेची एंड डेना वाइट के बारे में। जस्टिन गेची टाइटल शॉट चाहते थे, फिजी को उन्होंने हराया एंड उन्होंने ये एक तरीके से वार्निंग दी थी एंड इट्स अ प्रीटी सीरियस वार्निंग कि वो रिटायर हो जाएंगे। एंड यूएफसी 300 में उस इवेंट को उन्होंने सेव किया था एंड लाइक एट द लास्ट मोमेंट ही वाज अवेलेबल देयर टू फाइट मैक्स हॉलोवे। तो एक तरीके से फेवर जस्टिन गेची ने किया था एंड रिपोर्टर से पूछा गया कि जस्टिन गेची ने ये सब बातें कही हैं कि अगर टाइटल शॉट नहीं मिला तो वो रिटायर हो जाएंगे। इस पर डेना वाइट का एक रिप्लाई आया है जो मुझे अच्छा नहीं लगा। डेना वाइट वाज लाइक कि हाँ, हमें पता है कि यूएफसी 300 में जस्टिन गेची ने हम काफ़ी हेल्प की, ही वाज अवेलेबल और इवेंट अच्छा हो पाया। बट डेना वाइट ने कहा कि देखो, इन सब बातों में अगर जस्टिन गेची चाहते हैं रिटायर होना तो आप रिटायर हो सकते हैं। तो ये डेना वाइट की रियलिटी है टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज जस्टिन गेची जब अपने प्राइम में थे, लाइक ही वाज लाइक, जस्टिन गेची का नाम है, निक नेम है द हाईलाइट। हाईलाइट रील्स इन्होंने डिलीवर की हैं। तो अब जब वो इस सिचुएशन में है, डेना वाइट वाज लाइक कि नहीं, अगर आप रिटायर होना चाहते हो सकते हो, आई एम नॉट गिविंग यू एनी टाइटल शॉट। सो दिस इज़ द रियलिटी कि कौन किसको कितना सपोर्ट करता है। ऑन द अदर हैंड, अगर जस्टिन गेची कोई कॉनर मैग्रेगर जैसे बड़े सुपरस्टार होते जो मैसिव पेपर व्यू सेल करते हैं, तो डेना वाइट वाज डेफिनेटली विलिंग टू स्टॉप हिम एंड बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती। बट नाउ ही इज़ लाइक, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ भाई, भाड़ में जाओ, आई डोंट केयर। तो ये डेना वाइट की रियलिटी है एंड ये आपको समझना चाहिए। बिकॉज जो कंपनी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देंगे उन्हीं को लाइक डेना वाइट प्रिविलेज मिलती हैं एंड जस्टिन गेची इज़ नॉट वन ऑफ देम। तो ये एक काइंड ऑफ सिनेरियो है। और रिपोर्टर्स भी डेना वाइट, लाइक जस्टिन गेची ने अपने स्टेटमेंट को भी क्लेरिफाई किया था, बट रिपोर्टर्स उस तरीके से पूछते हैं कि चीज़ें ख़राब हो सकें। तो आगे देखते हैं क्या होगा। बट टू बी ऑनेस्ट, लाइट वेट डिवीजन में अगर मैं देखूं तो हु इज़ नेक्स्ट फॉर द टाइटल शॉट, मुझे तो ऐसा लगता है पैडी पिमलेट यहाँ पे है, अरमान सरकिन यहाँ पे हैं एंड जस्टिन गेची भी ऑब्वियसली इज़ देयर। देन विनर ऑफ डस्टिन तो रिटायर हो जाएंगे अगर मैक्स हॉलोवे जीतते हैं, ही इज़ ऑल्सो देयर। बट द नंबर वन कंटेंडर शुड बी अरमान सरूकियन, ही इज़ द डिजर्विंग वन। जो नेक्स्ट इस्लाम के बाद जो नेक्स्ट बेस्ट फाइटर है, वी ऑल नो हु इट इज़। चार्ल्स ओलिवेरा को हराया था, बिनेल को नॉकआउट से हराया था और बहुत ही लाइक इस्लाम से हारने के बाद किसी से नहीं हारा है बंदा।
सो अरमान सरूकियन इज़ द नेक्स्ट गाय, बट वी विल सी क्या होगा। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर अलेक्जेंड्रे पेंटोजा? बहुत सारी बातें हो रही हैं, जोशुआ वेन को दिया गया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर पेंटोजा को अपनी लेगेसी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, एंड पाउंड फॉर पाउंड में वो 8वें 9वें नंबर पर है, एंड ही इज़ लाइक, ये जो रैंकिंग्स है एकदम बकवास है, तो उन्हें 2 डिवीज़न चैंपियन बनना होगा, मेरा ये ओपिनियन है। क्योंकि इस डिवीज़न में मुझे नहीं लगता कि कोई उन्हें हरा सकता है। ओनली द वर्दी ओपोनेंट जो मुझे दिखाई देता है वो ब्रेंडन मोरेनो है। अदर दैन दैट मुझे नहीं लगता कि देयर इज़ समवन हु कैन डिफीट हिम। एक फाइटर था जिसे यूएफसी ने बाहर कर दिया, उसका तो मैं शायद नाम भी भूल गया हूँ। या मोहम्मद मुकायफ नाम याद आ गया। मोहम्मद मुकायफ जो अनडिफीटेड था और बहुत अच्छा ग्रैपलर था एंड वाज़ अ डिसेंट स्ट्राइकर, तो उसे तो यूएफसी ने बाहर कर दिया है। सो अगर पेंटोजा को अपनी लेगेसी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, आई थिंक ही नीड्स टू फाइट बेंटावेट डिवीजन, डबल चैंपियन बने, मेराब से फाइट करें। वो एक अलग लेवल पर लाइक लेगेसी उनकी पहुंचेगी इफ़ ही कैन डिफीट मेराब, बिकॉज मेराब इज़ कंसिडर्ड द बैंटमवेट गोट, एंड ग्रैपलिंग के लिए जाने जाते हैं मेराब। पेंटोजा इज़ देयर, बट कार्डियो में आई मीन मेराब इज़ ऑन डिफरेंट लेवल। तो यही थी वीडियो, कुछ यूएफसी न्यूज़, कुछ मेरे ओपिनियंस, आपके क्या थॉट्स आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय, या एंड रिमेंबर यू आर द बेस्ट, never criticize yourself.